हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है कोरोजन पे, जो कि आपका ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसका आखिरी टॉपिक है। तो आपने उम्मीद करो कि सारी वीडियोस देख ली होगी और ये चैप्टर अब तक आपका मस्त कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हो तो। ठीक है, तो कोरोजन पढ़ते हैं हम। सीधे टॉपिक पे आते हैं, छोटी रखते हैं वीडियो क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको मैं नहीं चाह रहा कि लंबी वीडियो बनाऊं और जितना टाइम वेस्ट करो आप इस छोटे से टॉपिक को समझने के लिए। तो सीधे कोरोजन की डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर एंड मॉइस्चर। कहने का मतलब भाई कोई भी जो मेटल होता है वो स्लोली ईटिंग अवे हो जाता है, मतलब कि स्लोली स्लोली खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। मतलब कहने का मतलब यार, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, बारिशों की वजह से जो मॉइस्चर है उसकी वजह से कई बार हमारे मेटल्स, कोई भी मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। बस इतनी सी बात है। जैसे एग्जांपल आपका आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई हमारे लोहे की चीजों में जंग नहीं लग जाता? जंग, रस्टिंग मतलब जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे की जो हमारे सामान होते हैं, दरवाजे, खिड़कियां, उन पे आपने देखा होगा वो ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन ब्राउन कलर का जो रस्टिंग हो जाती है, वो कोरोजन की वजह से होती है। क्योंकि कोरोजन क्या होता है, जो भाई हवा है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है, मॉइस्चर है, वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है। उस वजह से वो धीरे 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 खराब होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग या फिर जंग लगना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है कोरोजन? जैसे सिल्वर, आपने देखा होगा ना, हमारी सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं चांदी के, वो काले पड़ जाते हैं। आपने घर में देखा होगा अपनी मदर के कोई भी सिल्वर के मतलब पार्ट में, या कोई भी कोई ज्वेलरी है तो वो आपने देखा होगा वो ब्लैकिश हो जाती है, ब्लैकिश। वो भी इसीलिए कोरोजन हो जाता है उनमें, है ना। और एग्जांपल देखो, अगर आपके घर में कॉपर का कोई जग वगैरह होगा तो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा साइड से ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा होगा, तो ये भी कोरोजन की वजह से होता है। कोरोजन मतलब एटमॉस्फेयर में यानी हवा जो है और मॉइस्चर जो है वो इस मेटल यहाँ पर कॉपर का है, तो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाती है और इस वजह से उस पर जंग लग जाता है, और वो कैसे दिखाता है, वो ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, एक कोटिंग से चढ़ जाती है उसके ऊपर। तो ये सब एग्जाम्पल है कोरोजन के। रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर टार्निशिंग, टार्निशिंग सिल्वर, टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ये टार्निशिंग वर्ड है, इससे घबराना मत। भारी भारी वर्डों से डर जाते हैं बच्चे लोग कई बार। टार्निशिंग मतलब बस कोई भी मेटल की जो चमक होती है वो फीकी पड़ जाना, मतलब मैला हो जाना। जैसे कि मैंने बताया सिल्वर के आपके कोई भी ज्वेलरी वगैरह घर पे होगी वो ब्लैक हो जाती है, तो टार्निशिंग मतलब ब्राइटनेस कम हो जाना, उसकी चमक कम हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है? कोरोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कोरोजन का एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन, देखो ना कॉपर के जग में वो ग्रीन ग्रीन सा कुछ जम जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ये सब एग्जांपल है कोरोजन के। अब देखो, ये कोरोजन हो रहा है हमारे मेटल्स में, एटमॉस्फेयर में जो हवा है या मॉइस्चर है उसकी वजह से। तो इसको प्रिवेंट करने का भी तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं वो सीख लो अब आप। ठीक है, प्रिवेंट करने के तरीके, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में जो सबसे पहला प्रिवेंशन है वो है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपका आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन आपका, आयरन का मेटल है या स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन या स्टील का आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी बर्तन है, कुछ भी है। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको ना मोल्टन जिंक में, मोल्टन मतलब थोड़े से पिंक जिंक में डिप कर देते हो। डिप मतलब ऐसे डुबो देते हो, मतलब ये प्रोसेस होता है पूरा गैल्वेनाइजेशन। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी आयरन या स्टील का ऑब्जेक्ट होता है वो डिप कर दिया जाता है मोल्टन जिंक में, क्योंकि जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं इस पे, मतलब जिंक या जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। कोई भी मान लो कोई बर्तन है स्टील का, तो उसके ऊपर जिंक की ऐसे लेयर चढ़ा देंगे। और वो कैसे चढ़ाते हैं कि इसको मोल्टन जिंक में डिप कर देंगे। जब वो बन रहा होता है फैक्ट्री में, घर पे नहीं करते, फैक्ट्रीज वगैरह में जब बन रहा होता है तो उसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है ताकि कोरोजन ना हो, प्रिवेंशन के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस कोटिंग, in this process the coating of zinc layer is made on the iron or steel object, coating of zinc layer is made on the object of iron or steel। बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे
चारों तरफ जिंक की अगर लेयर चढ़ गई तो फिर क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो मॉइस्चर है, वो आपके आयरन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उसके अंदर करोजन नहीं होगा। तो ये हो गया प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन का। समझ आएगी बात? इसकी आप डेफिनेशन वगैरह देख लेना। डेफिनेशन कुछ नहीं, बस यही है कि आप जो भी आयरन या स्टील का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हो। और वो जिंक की लेयर कैसे चढ़ा देते हो कि उसको डिप कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को मोल्टन जिंक में। मोल्टन मतलब थोड़ा सा पिघले हुए जिंक में उसको डिप कर देते हैं फैक्ट्रीज में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और एक बार जब उस लेयर चढ़ जाती है जिंक की, तो फिर वो आपका कोरोजन से प्रिवेंट रहता है। अच्छा जी, अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस क्या है। अब देखो सेकंड प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है अलोइंग। अलोइंग, गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं अलोइंग। अब ये अलोइंग जो शब्द है ना, ये किससे बना है? अलोय से। अब मुझे बताओ अलोय क्या होता है? ये पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। अलोय क्या होता है? अलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ या तो मेटल प्लस मेटल, कोई मेटल वन कोई मेटल टू को मिक्स कर दें तो अलोय बोला जाएगा, या फिर कोई मेटल प्लस कोई नॉन मेटल को भी मिक्स कर दें, मेटल प्लस नॉन मेटल को मिक्स कर दें तो भी अलोय कहा जाता है। तो अलोय मतलब मिक्सचर ऑफ ईदर मेटल विथ अनदर मेटल, जैसे कि इस केस में, या फिर मेटल विथ नॉन मेटल। तो फिर जो मिक्सचर जो बनता है उसको बोलते हैं अलोय। तो अब ये तो अलोय मैंने सिर्फ समझा है। अब आता है वो हमारे प्रोसेस पे अलोइंग के, जो कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम अलोइंग में, कि हमें ना कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हैं बेसिकली। कैसे इंप्रूव कर देते हैं? कि हम जैसे मान लो आयरन लेंगे, तो आयरन का ना प्योर आयरन नहीं लेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे आयरन का, कोई डोर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो प्योर आयरन नहीं लेंगे। इसके अंदर हम कुछ आयरन डालेंगे, ऑब्वियसली मैक्सिमम आयरन डालेंगे, प्लस 0.05% मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? कार्बन। उससे क्या होगा, एक बार आप कार्बन मिला दोगे ना तो वो अलॉय बन जाएगा। और अलॉय जो होते हैं, तो आपने क्या किया, पूरा प्योर आयरन नहीं लिया, उसमें आयरन लिया और कुछ परसेंट 0.05% कार्बन ले लिया। अब जैसे हमने इसमें आयरन के अंदर हम कार्बन मिक्स किया ना, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, और जल्दी से इसके अंदर करोजन नहीं होता। तो इस तरह से हम अलोइंग कर सकते हैं, मतलब प्योर मेटल ना लेके उसका कुछ मिक्सचर ले लें। जैसे अलोई की डेफिनेशन आपको पता है, मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, या फिर मेटल विद नॉन मेटल। तो ऐसे मिक्सचर अगर हम कर दें, तो समझ रहे हो, तो हम प्योर मेटल ना यूज करके उसका अलोय बना के यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, कोरोजन नहीं निकलता, कोरोजन नहीं बनता, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना मेटल की, वो चेंज हो जाती है, या फिर कह सकते हैं हम इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर सिर्फ मैं प्योर आयरन के ऑब्जेक्ट बनाऊं, प्योर आयरन के बर्तन बनाऊं या गेट बनाऊं, तो प्योर आयरन जो होता है ना, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। ध्यान रखना ये बात। आप सोच रहे होंगे आयरन कैसे सॉफ्ट होता है? हाँ, प्योर आयरन सॉफ्ट होता है। और साथ में अगर हम उसको गर्म कर, मोल्टन स्टेट में अगर वो होगा, तो जल्दी से स्ट्रेच हो सकता है। जब वो हॉट होगा, गर्म हो, जब आयरन, जो प्योर आयरन जब गर्म करते हैं, तो वो इजीली स्ट्रेच हो सकता है, मतलब खींच सकते हैं, उसकी शेप चेंज हो सकती है। इसीलिए हम उसके अंदर 0.05% कार्बन मिला देते हैं, उससे फिर वो हार्ड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो जितने भी हम गेट वगैरह देखते हैं लोहे के, उसमें प्योर आयरन नहीं होता, उसमें कुछ परसेंट कार्बन होता है, या कोई और मेटल भी हो सकता है। तो ये सारे जो मेटल होते हैं, ये भी एक प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता है। देखो अलोइंग का एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अलोइंग का एक और एग्जांपल, हमारे घर में स्टील, आपने देखे होंगे स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील या कोई दूसरी, या स्टील के बर्तन, वो देखे होंगे आपने, उनमें कभी रस्टिंग नहीं होती। स्टील के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में आपने देखा होगा, उसमें कभी रस्टिंग नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती रस्टिंग? क्योंकि वो अलॉय है।
इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। आपने कई बार देखा होगा शायद, अगर बिल्डिंग्स वगैरह में कंस्ट्रक्शन का काम देखा हो तो वो इलेक्ट्रिक पेंट से या उससे कुछ आपका लोहे को लेयर कर रहे होते हैं। तो बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लेयर चढ़ा रहे होते हैं या फिर प्लेटिंग कर रहे होते हैं, और वो प्लेटिंग किसकी होती है, टीन या क्रोमियम की। तो बस वही है सेम कोरोजन का प्रोसेस, बस एक प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो वो लेयर ही चढ़ा रहे हैं हम आयरन पे। अलॉइंग अलग है बस। अलॉइंग में क्या था, अलॉइंग में हम जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आयरन के अंदर 0.05% क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, फिर वो हार्ड हो जाता है, तो जल्दी से उसमें करोजन नहीं लगता। या फिर एक और मैंने बताया कि जो स्टील होती है वो भी अलॉइंग का ही प्रोसेस है, क्योंकि स्टील जो है वो प्योर आयरन से नहीं मिलती, उसके अंदर आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। तो अलॉइंग में क्या होता है, हम प्योर मेटल नहीं यूज़ करते, मिक्सचर ऑफ मेटल्स यूज़ करते हैं, फिर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये था पूरा खेल, 15 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट खत्म। एक बार इस वीडियो को देखो और अगर क्वेश्चन है तो पेल देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो रही है और मैं भी थक चुका हूँ, तो चलो फिर टेक केयर, एंजॉय करो।